शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आप सबका प्रश्न परिषद में स्वागत है। आज का प्रश्न गुजरात गोंडल से सोनल पटेल जी का है। उन्होंने पूछा है कि वास्तव में सहज रूप से ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव त्याग करता ही रहता है, तो मनुष्य का कौन सा त्याग मुक्ति का साधन बन सकता है। प्रश्न बहुत बढ़िया है। एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ। वास्तव में सहज रूप से ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव त्याग करता ही रहता है, तो मनुष्य का कौन सा त्याग मुक्ति का साधन बन सकता है। देखो प्रभु जी, प्रत्येक जीव आपने कहा है, वैसे तो यह भी कह सकते हैं जड़ चेतन प्रत्येक पदार्थ। पदार्थ का मतलब क्या है? पद का अर्थ। आप जो भी शब्द बोलो उसका जो भी अर्थ है उसको कहेंगे पदार्थ। जैसे कि हमने कहा घड़ा, तो ये घड़ा घड़ा ये दो अक्षरों का जो शब्द है, उस पद का, उस शब्द का, उस पद का अर्थ है ये वस्तु घड़ा। घड़ा माने घड़ा पद का जो अर्थ है वह प्रत्येक पदार्थ, हर एक व्यक्ति वस्तु पदार्थ का नाम है, उसका एक रूप है। तो जो भी रूप है उसका नाम होगा ही। तो उस नाम से जिस वस्तु का निर्देश होता है उसको कहेंगे पदार्थ। प्रत्येक पदार्थ माने जड़ और चेतन सब आ गए, सब त्याग कर रहे हैं। सिर्फ जीव त्याग कर रहा है ऐसा नहीं, और सब जीव है। शास्त्र में तो कहीं ऐसा भी लिखा है कि हमें जो जड़ लग रहा है ना, वो भी एक जन्म की कोटि है। जैसे पर्वत, वो तो जड़ है, पहाड़ है, पत्थरों का ढेर है, उसको हम जड़ मानते हैं, उसको जीव नहीं मानते। लेकिन शास्त्र कहता है कि पर्वत भी एक योनि है, वृक्ष भी एक योनि है, नदी सरिता जिसको कहते हैं ये भी एक योनि है, पशु पक्षी तो है, वो तो हम जानते हैं। तो वास्तव में प्रत्येक पदार्थ त्याग कर रहा है। जैसे पहाड़ है, हमने कहा, तो पहाड़ भी अपना आपा खो रहा है। जैसे पहाड़ खड़ा है तो बारिश में उसका मिट्टी और कंकड़ बहकर नीचे आ जाते हैं। धूप में उसके पत्थर गर्म होकर, इतने हर बार गर्म होते हैं, फिर ठंडी में ठंडे होते हैं, फिर गर्म। तो हमें तो विज्ञान की सिद्धांत के अनुसार पता है कि गर्मी से कोई भी चीज़ फूलती है और ठंडी से संकोचन होता है। तो फूलना, संकोचन, फूलन, संकोचन, फूलन, संकोचन, ऐसा होते होते वो पत्थर टूटते हैं, उसमें दरारें आ जाती है। तो जो साबुत था वो टूट रहा है, जो टूटा है वो और टूट रहा है, और टूटकर जो कंकड़ बन गया वो बह रहा है। मतलब अपने आप का भी त्याग हो रहा है। देखो, हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर पदार्थ अपने आप का या किसी अपनी जिसको चीज़ वो मानते हैं उसका त्याग कर रहे हैं। यहाँ जीव को ले लेते हैं। ब्रह्मांड का प्रत्येक जीव त्याग करता ही रहता है। क्या त्याग करता है और क्या त्याग कर सकते हैं? मनुष्य में भी मनुष्य के कौन सा त्याग मुक्ति का साधन है? आप कौन सा त्याग कर सकते हैं? आप उसी का त्याग कर सकते हैं जो आपका नहीं है, जो आगंतुक है, आया हुआ है, बाहर से घुसेड़ा हुआ है, या तो घुसा हुआ है या तो हमने घुसेड़ा है। किसी भी कारण, उस कारण बहुत है, मैं बताऊंगा, अंत में एक ही कारण है। तो उसको एक ले लेते हैं अज्ञान के कारण। समझो, अज्ञान ही सबका कारण है। जैसे समझो कि हमें स्वाद में बहुत आसक्ति है और हम कहेंगे कि नहीं, रसगुल्ला हमारी फेवरेट आइटम है, फेवरेट डिश है, रसगुल्ला देखा तो हम खाए बगैर रह नहीं सकते। तो रसगुल्ले का स्वाद आपके अंदर नहीं है, आपने उसको
आदत बनाकर घुसेड़ा हुआ है, उसका हम त्याग कभी करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि भाई आज से हम जब तक ये काम नहीं हो जाता प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इसका त्याग करते हैं, टेक लेते हैं, कहते हैं ना टेक लेते हैं कि हम रसगुल्ला नहीं खाएंगे, जब तक ये नहीं हो जाएगा तब तक हम रसगुल्ला नहीं खाएंगे। अरे भाई नहीं खाओ, तुम्हारे नहीं खाने से कौन से सृष्टि को फायदा हो जाने वाला है। लेकिन आपका संकल्प आपका मनोबल बढ़ाता है और आपकी श्रद्धा को दृढ़ करता है, और श्रद्धा काम करती है, श्रद्धा से ही प्राप्ति होती है। देख लो, भगवान तो है, शिव मंदिर में जाओ, एक लंबगोल पत्थर रखा हुआ है तो वास्तव में वो पत्थर ही, मूर्ति देख लो, मूर्ति वास्तव में तो पत्थर ही है, पत्थर को ही इस आकार में गढ़ा हुआ है, या तो धातु को इस आकार में ढाला हुआ है, या तो लकड़ी को इस आकार में गढ़ा हुआ है, जो भी है भगवान नहीं है, या तो लकड़ी है, या तो धातु है, या तो पत्थर है, या तो कुछ ऐसा ही, या तो चित्र है कागज के ऊपर बना हुआ, कपड़े के ऊपर बना हुआ। लेकिन हम क्या उस पत्थर की पूजा करते हैं? नहीं, ये पत्थर रूप में रहा हुआ परमात्मा हमारे पूजा का कारण है। इस मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त हो रहा परमात्मा हमारी पूजा का आधार है। तो हम पूजा तो परमात्मा की करते हैं, पत्थर की नहीं करते हैं। तो ये हमारी मानी हुई मान्यता है, ये हमारी श्रद्धा है। तो इसी प्रकार सद श्रद्धा असद श्रद्धा से हमने कई चीज़ों को मान रखा है। राम सुखदास जी कहते हैं कि अगर आपका कल्याण करना है तो माना हुआ ना माना कर दो। मतलब पत्थर में भगवान न मानो ऐसी बात नहीं, ये तो सद मान्यता है। असद मान्यता कितनी हमने पाल रखी है, जैसे कि हम पुरुष है, हम विद्वान है, हम धनवान है, हम मानने योग्य है, हम पद के योग्य है, हम जो मानते हैं वो सही है, हम बुद्धिमान है। आपको क्या पता, हमें सब पता है। ये सब जो मानी हुई मान्यता है, कई मान्यता है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये पुरुष ऊंचा है, या स्त्री नीची है, या स्त्री ऊंची है, पुरुष नीचा है, ये सब हमारी मान्यता। ये पशु है, निकृष्ट है, ये सब हमने मान रखा है। व्यवहार सत्ता के लिए ठीक है, निकृष्ट उत्कृष्ट की मान्यता मान ली, लेकिन वास्तव में आपने जो कहा है ना, वास्तव में ऐसी भगवान की ही जब अभिव्यक्ति है तो क्या उत्कृष्ट और क्या निकृष्ट, उसके आकार, उसके रंग रूप से, उसके स्वाद में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। लेकिन ये स्वाद तो इंद्रिय का विषय है ना, भगवान तो इंद्रियातीत है। जैसे समझो कि गेहूं का आटा है, उसमें से आप रोटी बनाओ, उसका स्वाद, उसका आकार, उसका रंग रूप, उसकी बनाने की पद्धति अलग है। उसमें से पराठा बनाओ तो उसका आकार बदल जाएगा, उसका स्वाद भी बदल जाएगा, उसकी बनाने की पद्धति भी बदल जाएगी। उसमें से पूरी बनाओ, ये सब फिर भी बदल जाएगा। शक्करपारा या कोई स्वीट बनाओ, शीरा बनाओ गेहूं के आटे का, मोटे आटे का, तो उसका स्वाद, उसके सब बदल जाएंगे, उसके गुण भी बदल जाएंगे। लेकिन उसमें जो विटामिन्स है, गेहूं का जो कंपाउंड उसमें है, गेहूं की जो बंधारण है, वो तो रहेगा ना। अगर डॉक्टर ने कहा है कि आपका यह रोग है और किसी रूप में आपको गेहूं खाना नहीं है, तो आप कहेंगे कि हम गेहूं नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, लेकिन शीरा खाएंगे, पराठे खाएंगे, तो ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि उसका जो ओरिजिनल गुण है गेहूं का वो तो रहेगा ही। तो उसी तरह परमात्मा चाहे किसी भी रूप में अभिव्यक्त हो, चाहे पत्थर के रूप में अभिव्यक्त हुआ है, धातु के रूप में अभिव्यक्त हुआ है, विग्रह के रूप में अभिव्यक्त हुआ है, पशु पक्षी के रूप में अभिव्यक्त हुआ है, पेड़ पौधे के रूप में अभिव्यक्त हुआ है तो परमात्मा ही। उसका स्वाद अलग लगेगा, उसके प्रति हमारी रुचि अलग लगे, क्योंकि एक ही चीज़ डेली खिचड़ी खाएंगे तो कंटाल जाएंगे ना, कभी कभी ना कुछ और तो बनाना ही पड़ेगा। भगवान जानते थे मनुष्य का स्वभाव, इसलिए भगवान ने हमारे लिए कितनी वैरायटी बना कर रखी। देखो, है भगवान ही, लेकिन हमने क्या माना, ये पशु है, ये पक्षी है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पेड़ है, ये पौधे, ये जो हमने गलत मान्यता बना कर रखी है, उसके नाम रूप को देखकर, नाम रूप तो मिथ्या है, हर क्षण मिटते जा रहे हैं। त्याग किसका हो रहा है? नाम रूप का त्याग हो रहा है। रूप है धीरे धीरे ढलता जाता है, सुंदर से सुंदर व्यक्ति भी कुरूप बुढ़ापे में हो जाता है।
चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं या बाल निकल जाते हैं, शक्ति नहीं रहती, आँख से दिखता नहीं, कान से सुनता नहीं, ये सब हो जाता है। तो त्याग तो हो रहा है। जो अपना स्वरूप नहीं है उसका त्याग हो सकता है। तो हर एक प्राणी, हर एक पदार्थ, हर एक जीव त्याग करता ही रहता है। हमें भी वही त्याग करना है, लेकिन विवेक पूर्वक करना है, जानबूझकर करना है, समझ कर करना है कि जो हम नहीं है, जो हमारा स्वरूप नहीं है, जो हमारा स्वभाव नहीं है, उसको हमें त्यागना है, उसका त्याग करना है, और कुछ त्याग नहीं कर। घर का त्याग कर दिया तो घर तो स्थूल रूप में है, वो तो होना ही था। आप मर जाओगे तो क्या होगा? घर साथ में लेकर जाओगे? नहीं, त्याग हो जाएगा। अरे त्याग ऐसे नहीं समझो, आप किसी संकट में आ गए, धन के संकट में आ गए, आपके पास पैसे नहीं है, किसी का कर्जा चुकाना है, या तो किसी का जीव जान बचानी है किसी की, तो क्या होता है? घर बेच दिया, त्याग दिया, पैसे ले लिए और पैसे से जो काम करना था कर लिया। हमने सुना है आजकल ये जो कोरोना बहुत भयंकर जब लहर उसकी चली थी, तो लोगों ने अपने सगे संबंधियों को, बेटों को, बाप को, जिसको भी ये इफेक्ट हुआ था, हॉस्पिटल में डाला, बहुत खर्चा हुआ, अब पैसे नहीं है और भी खर्चा करना पड़ेगा, क्या करें? तो घर बेच दिया और भाड़े के मकान में रहने चले। देखो, घर का त्याग हो गया कि नहीं हो गया? तो या तो आप त्याग करो, वरना जबरदस्ती आपसे त्याग करवाया जाएगा। ट्रेन में आप मुसाफरी कर रहे हो, आपका स्टेशन आ गया, आप अगर उतरोगे नहीं तो टीटी आगे आपको बाँह पकड़कर फेंक देगा नीचे अगले स्टेशन। वो जब चेकिंग का आएगा, आप कहेंगे कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है, और आप जा रहे हैं आगे हरिद्वार की ट्रेन में दिल्ली वाया होकर, और टीटी आया, टिकट बताओ, आपने बताया अरे आपका तो दिल्ली का था, दिल्ली तो चला गया, आप क्यों नहीं उतरे? चलो अगले स्टेशन पर उतर जाओ, वहाँ पर मोदी नगर पे फेंक दो इसको। अगर आप नहीं उतरोगे तो आपको उतार दिया जाएगा। तो भगवान ने भी यही कहा है कि जो मिथ्या है, जो नाम रूप है, जो तुम्हारा नहीं है, जो आगंतुक है, जो घुसपैठिया है, जो घुस कर आया है या तो आपने घुसाया है, उसको त्याग दो, उस मान्यता को त्याग दो। त्याग दो माने घर का त्याग हो ही जाएगा तो अभी से घर छोड़ दो, ऐसी बात नहीं है। घर मेरा है, यह मान्यता त्याग दो। मैं मेरेपन की मान्यता का त्याग करना साधक के लिए हितकारी है, वही मुक्ति का साधन बन सकता है। जिसको मैं कहता हूँ वह मेरा नहीं हो सकता, और जिसको मेरा कहता हूँ वह मैं नहीं हो सकता। इस संसार में मैं बुद्धि कर ली है, शरीर में, मन बुद्धि इंद्रियों में मैं बुद्धि कर ली है, तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सबके प्रति हमने मैं बुद्धि कर ली है। तो इस मैं बुद्धि को त्यागना ही मुक्ति का साधन है, या मेरी बुद्धि जो कर ली है उसको त्यागना ही मुक्ति का साधन है। अहमता और ममता, इस दो का त्याग करना ही त्याग, कल्याणकारी त्याग माना जाता है। फिर तो उसके सहायक कई त्याग है, जैसे वित्तेषणा, ऐषणा का त्याग, वित्तेषणा का त्याग, लोकेषणा का त्याग, पुत्रेषणा का त्याग, ये 3 त्याग मुख्य है। इसको मन से निकालना है। पुत्र की ऐषणा, पुत्र का त्याग नहीं करना है। जरूर है तो त्याग करो, ठीक है, लेकिन वास्तव में त्याग क्या करना है? पुत्र की ऐषणा का त्याग। ऐषणा माने भयंकर इच्छा कि मेरे कोई पुत्र होना चाहिए जो मेरी सेवा करे, मेरे कोई शिष्य होने चाहिए जो मेरे, ये शिष्य भी पुत्र ही है, कोई ऐसा चाहिए सेवक जो मेरी सेवा करे, बिना पगार के, बिना कोई अपेक्षा रखे। तो ये मान्यता का हमें त्याग करना है। पुत्रेषणा का त्याग, वित्तेषणा का त्याग। धन मेरी सलामती का, मेरे सुख का कारण है। धन है तो मैं सलामत हूँ, धन है तो मैं सुखी हूँ, सुख मुझे धन से प्राप्त होगा, धन देकर मैं सुख खरीद लूँगा। सुख नहीं खरीद सकते महाराज, आप सुविधा ले सकते हैं, और सुविधा सुख दे ऐसा जरूरी नहीं। एसी कमरे में डंलो पिलो के गद्दे पर आप सो रहे हैं, सुविधा तो है, कमरा है, एसी है, डंलो पिलो है, रजाई इतनी मुलायम रेशमी है, सब ओढ़ने के लिए, चद्दर, तकिया, जो भी आपको अनुकूल हो वह सब चीज़ें वहाँ पर रखी हुई है, लेकिन आपको नींद का सुख मिलेगा ही, ये कोई गारंटी नहीं है। तो महाराज, सुविधाएं जुटाई जा सकती है, सुख नहीं। हम मानते हैं कि धन से हम सुखी हो जाएंगे, धन से हम सलामत हो जाएंगे। आपके पास करोड़ों रुपये है,
और किले में बंद है आप, अब मुझे कोई कुछ छू नहीं सकता, आप मर नहीं सकते क्या? मौत आएगी। कहीं पर भी आप छिप जाओ, आप सलामत है ही नहीं। जिसको आप मान रहे हो, शरीर को मैं मान रहा हूँ ना, वो सलामत तो है ही नहीं। तो इस वित्तेषणा का त्याग और लोकेशना का त्याग, लोकेशना माने लोक में मेरी प्रतिष्ठा हो, या तो मुझे ऐसा मरने के बाद लोक मिले जहां मुझे सुख भोग करने को मिले, दुख हो ही नहीं। तो ये लोकेशना, प्रतिष्ठा की झंखना, 5 लोग मुझे जाने और कहे कि नहीं ये बहुत अच्छे महात्मा है, ये बहुत अच्छे व्यक्ति है, अच्छे ज्ञानी पुरुष है, ये बहुत भले आदमी है, इस तरह से हमें कोई जाने, ये ऐसना भी लोकेशना है, इसका भी हमें त्याग करना है। तो अहमता ममता का मुख्य त्याग है, और इसके बाद आता है वित्तेषणा, लोकेशना और वित्तेषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेशना, इन 3 ऐसणाओं का त्याग। और फिर नियम लेना है अहिंसा, मतलब हिंसा का त्याग, संग्रह का, परिग्रह का त्याग, मेहनत के बगैर जो मेरा नहीं है उसको लेना, उसको कहते हैं चोरी। तो चोरी का त्याग, स्तेन अस्तेन, हम चोरी किसी भी बात की नहीं करेंगे, मतलब किसी से जी भी मन भी नहीं चुराएंगे, किसी के विचार भी नहीं चुराएंगे, कुछ अपनी मेहनत के बगैर का कुछ नहीं लेंगे मुफ्त का, उसको अचोरिया। ऐसे जो नियम है ये भी एक प्रकार का त्याग ही है। अपनी वासना का त्याग, अपनी मान्यता का त्याग, अपने जीवन में जो भी हमने महत्वपूर्ण मान रखा है, गलत गलत चीज़ों को विवेक से उसको समझ लेना है, उसका त्याग हो जाएगा। तो यह त्याग मुक्ति का साधन है। ऐसा त्याग, त्यागे नैके अमृतत्व मानसु, एक त्याग से कई लोगों ने अमरत्व को प्राप्त किया है, मुक्ति को प्राप्त किया है। जो आपको पसंद है उसको त्याग करने का कोई नहीं कह रहा, आप जो आपको पीड़ा दे रहा है उसका त्याग करो, जिसके कारण आप पीड़ित हो रहे हैं, जिसके कारण आप दुखी हो रहे हैं, उसका अपने स्वभाव से दूर जाए। आपका स्वभाव है आनंद, आपके आनंद में जो विक्षेप कर रहा हो उसका त्याग करो, बस एक सीधी सी बात। हम कुछ भी करें, कुछ भी सोचे, कुछ भी माने, उससे पहले यह विचार करना है कि ये मुझे मेरे आनंद में कोई विक्षेप तो नहीं करेगा। अगर करेगा तो छोड़ो इसको। हिंसा करते हैं तो अंदर पीड़ा होती है, किसी को धोखा देते हैं तो अंदर कोई कचोटता है अंदर, बस त्याग कर दो, धोखा मत दो। ईर्ष्या करने से सामने वाले का तो कुछ बिगड़े या ना बिगड़े, लेकिन हम जलते हैं, जलन होती है, तो ये चीज़ें तो हमें पसंद नहीं है, कर दो त्याग इसका। तो जो हमें अपने आनंद में विक्षेप रूप लगे उसका त्याग करना है। और सबसे बड़ा विक्षेप है मैं और मेरा, अहमता और ममता, उसका त्याग करो। फिर वित्तेषणा आदि 3 ऐसणाओं का त्याग करो, और उसी क्रम से धीरे धीरे आप मन से त्याग करना है, समझ कर त्याग करना है। लेकिन मन से नहीं हो रहा है, हम फिर से लिप्त हो ही जाते हैं। अहमता और ममता, ममता में तो लिप्त हो ही जाते हैं, पुत्र के प्रति प्रेम उमड़ ही आता है। गलत नहीं है, लेकिन वो बंधन का कारण है। प्रेम अलग चीज है और वासना अलग चीज है। ये हमारा अपने परिवार के प्रति प्रेम वासना बन जाता है। अपने बेटे से प्रेम है तो दूसरे के बेटे से नहीं होगा। 2 खेल रहे हैं, एक झूला है, दोनों को बैठना है, तो हम क्या करेंगे? अपने बच्चे के लिए जुगाड़ कर लेंगे बैठने का, और दूसरे के बेटे को बाद में बैठने देंगे। तो ये क्या हुआ? ये तो विकार हो गया ना, प्रेम नहीं रहा। बच्चे के प्रति प्रेम नहीं है, अपने बच्चे के प्रति प्रेम, जिसको हमने अपना माना, इसी को कहते हैं ममता। तो ममता का त्याग, अहमता और ममता का मुख्य त्याग है। फिर 3 ऐसणाओं का त्याग है, और फिर जो भी गलत हमने घुसेड़ के रखा है, मान्यता मान रखी है, उसका त्याग। ये मैं हूं, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली मान्यता है, तो इसका त्याग होना चाहिए। ये मेरे है, सब मेरे है, कौन मेरे नहीं है? जब परमात्मा ही सब रूप में बना है और मैं भी परमात्मा हूँ, तो सब परमात्मा के अंग है। मैं ये नहीं कहता कि ये कंधा मैं हूँ और ये कंधा मैं नहीं हूँ, ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ?
दोनों मैं ही हूँ। सिर मैं हूँ और पाँव मैं नहीं हूँ, ऐसा मैं कैसे? पाँव निकृष्ट है इसलिए ये मैं नहीं हूँ, नहीं कह सकता, क्योंकि पाँव भी मैं हूँ, सिर भी मैं हूँ। तो उसी तरह पूरी सृष्टि, पूरी समष्टि परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। अगर उसको निकृष्ट उत्कृष्ट माना और किसी को अपना किसी को पराया माना तो ये दुख का कारण हो सकता है। जो भी दुख का कारण है, जो भी समस्या का कारण है, जो भी मुश्किल का कारण है, उसका त्याग, यही साधन मुक्ति का हो सकता है साधक के लिए। तो कौन सा त्याग मुक्ति का साधन बन सकता है, ऐसे इस पैटर्न से आप सोचोगे तो आपको सब पता चल जाएगा। हमें लगता है सोनल जी को समाधान हो गया होगा। हरि ओम।